जो बाबर को बाप से नहीं डरता हूँ, ये भी सत्य है। मैं मुस्लिम बाद में हूँ, पहले एक सनातनी हूँ। जिसके रक्षक बजरंग बली हैं, उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। और मैं पुरुषोत्तम श्री राम को एक आक्रांता, जो बाबर को आक्रांता मैं मानता हूँ, लुटेरा मानता हूँ, तो जो जिसने उनकी जन्म स्थली को तोड़ के मस्जिद का निर्माण करवाया, पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम श्री राम का विरोध करने वाला आदमी शिक्षित हो सकता है। जो पुरुषोत्तम श्री राम का विरोध कर रहा है, या तो वो जाहिल है या जाहिल बनने का नाटक कर रहा है। क्योंकि पुराने तो वहां 500 साल बाद हमारे पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं, और वहां पर मैं अगर इन्वाइटी हूँ तो निश्चित रूप से इससे बड़ा गर्व का विषय मेरे जीवन में अब तक नहीं आया था। आगे जो इच्छा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ हमारे बॉस के बहुत सारे का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे बॉस बजरंग बली हैं। और बजरंग बली के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे न्योता मिल गया, और मुझे अगर कहा जाता कि आप पैदल भी आइए तो भी मैं जाता, और मैं जा रहा हूँ। उम्मीद 95 में मैंने कार सेवा के रूप में भूमिका निभाई थी। 3000 ईंट भी मैंने काशी में गंगा जल धुलवा के भेजा था। किसी को भी उसके घर से निकाल के अलग करके अपने आप को स्थापित कर लेना, ये गलत था। और इस्लाम भी इस बात की अनुमति नहीं देता है कि जिसका तुम श्री राम को की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये पूरे हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर एक सत्य की जीत है, सत्य की जीत का एक है। मेरे बॉस के बॉस पुरुषोत्तम श्री राम राजनीति के मोहताज नहीं है, और ना ही इस राजनीति से समाज राष्ट्र का कल्याण हो, उस राजनीति का समर्थन करना चाहिए। और अगर इस तरह की राजनीति सनातन स्थापित हो रही है तो सैल्यूट है मुझे। लोग ये मस्त रूप से दिन में होली, रात में दीपावली वाली माहौल है, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं। अयोध्या में कल भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, और तमाम लोगों को न्योता भेजा गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको न्योता भेजा गया है, वो इनकार कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे। मगर हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास जैसे ही वहां से न्योता आया, ये तुरंत तैयार हो गए कि हम सबसे पहले वहां जाएंगे। ये उस भगवान के भक्त हैं जो श्री राम के भक्त हैं, ये हनुमान के भक्त हैं। मैं सीधे जुड़ता हूं, आप उस भगवान के भक्त हैं जो खुद श्री राम के भक्त हैं। यहाँ पर जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको न्योता मिल रहा है, वो इनकार कर दे रहे हैं। जैसे में यहीं पर तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोगों को न्योता मिला है, इनकार कर चुके हैं। आपको मिला उस समय, और क्या उसी समय आप तैयार हो गए थे कि हाँ जल्दी 22 जनवरी आए, हम वहां पहुंचे? देखिए, बाकी लोग कौन इनकार कर रहा है, कौन इनकार नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, और यूं कहिए कि हमारे अनन्य देव हैं बजरंग बली। बजरंग बली के बॉस हैं, तो बॉस के यहाँ अगर मान्यता, हमको अगर आमंत्रण मिला है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है, हमारे पूरे कुनबा के लिए गर्व का विषय है, और मेरे आने वाले जीवन के संपूर्ण इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाने वाला गर्व का विषय है कि जिस पुरुषोत्तम श्री राम को एक आक्रांता, जो बाबर को आक्रांता मैं मानता हूँ, लुटेरा मानता हूँ, तो जो जिसने उनकी जन्म स्थली को तोड़ के मस्जिद का निर्माण करवाया था, वहां 500 साल बाद हमारे पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं, और वहां पर मैं अगर इन्वाइटी हूँ तो निश्चित रूप से इससे बड़ा गर्व का विषय मेरे जीवन में अब तक नहीं आया था। आगे जो इच्छा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ हमारे बॉस के बहुत सारे का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे बॉस बजरंग बली हैं, और बजरंग बली भी वहां होंगे, और किसी ना किसी रूप में मुझे दोनों का दर्शन होगा। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मेरे साथ मुन्ना भाई भी जा रहे हैं, मेरे साथ ब्रजेश भैया भी जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं इस खुशी में, क्योंकि एहसास नहीं, पता नहीं चल पा रहा है किस तरह खुशी है, जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। ये कहिए कि एक ऐसी सांस्कृतिक खुशी है जो पटल पर सनातन को स्थापित करने के रूप में एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। जिन लोगों ने गलत इसको न्योता नहीं लिया, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे न्योता मिल गया, और मुझे अगर कहा जाता कि आप पैदल भी आइए तो भी मैं जाता, और मैं जा रहा हूँ। उम्मीद थी कि न्योता आएगा? नहीं, कभी नहीं, कदापि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं कार सेवक रहा हूँ, और साथ ही साथ कुछ थोड़ी बहुत जो गरीब आदमी चंदा दे सकता है वो चंदा दिया था, लेकिन मुझे इस बात का कदापि न्योता नहीं था कि मुझे आमंत्रण मिलेगा। लेकिन कामेश्वर चौपाल भैया आए, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर आपको बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व का विषय था, बहुत गर्व का विषय था। आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड। आप एक मुस्लिम हैं, सनातन को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग तो विरोध भी करते होंगे।
मैं मुस्लिम बाद में हूँ, पहले एक सनातनी हूँ। और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहले सनातनी है, उसके बाद उसका कोई संप्रदाय होता है, हो सकता है। विश्व का व्यक्ति सनातनी है और सनातन एक बट वृक्ष है। और उसी बट वृक्ष से जितने भी यहूदी हैं, सिख है, ईसाई है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है, या जो भी निकला है वो सब उसी से निकला है। तो निश्चित रूप मैं सनातनी कहने पर अपने आप को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सनातनी मुसलमान हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं सनातनी हूँ, और हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी सिख हैं, जितने भी ईसाई हैं, वो पहले आपको हिंदू ही थे जो कन्वर्ट करके बने हैं। मैं सनातनी मुसलमान हूँ, सनातनी हूँ, ये गर्व से कहने में मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। अब आप ही के समुदाय के लोग विरोध करेंगे कि आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं। जिसके रक्षक बजरंग बली हैं, उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। और मैं बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, ये भी सत्य है। 1992 का वो दृश्य याद आता है जब बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था। 92 में तो मैं छोटा था, लेकिन सुनता था जरूर, क्योंकि 88 का मेरा मैट्रिक है, तो बहुत ही था। लेकिन 95 में मैंने कार सेवा के रूप में भूमिका निभाई थी। 3000 ईंट भी मैंने काशी में गंगा जल धुलवा के भेजा था। तो दृश्य निश्चित रूप से आता है कि नजर में आएगा ही, क्योंकि अयोध्या कुशावती बोलिए या साकेत बोलिए, वह पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है। जन्मस्थली बदली नहीं जा सकती, और किसी को भी उसके घर से निकाल के अलग करके अपने आप को स्थापित कर लेना, ये गलत था। और इस्लाम भी इस बात की अनुमति नहीं देता है कि जिसका घर है उसको उसका घर मिलना चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम श्री राम को की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये पूरे हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर एक सत्य की जीत है, सत्य की जीत का एक बहुत सुंदर परिचायक है। और मैं तो कहता हूं कि सनातन इतनी खूबसूरत गुलदस्ता है कि सनातन के कम अर्थ अगर लोग समझ जाए तो लोग इंसान बन जाएंगे। देखिए, ये भी बातें अब की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। कोई कुछ करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बॉस के बॉस पुरुषोत्तम श्री राम राजनीति के मोहताज नहीं है, और ना ही बजरंग बली राजनीति के मोहताज है। पुरुषोत्तम श्री राम और बजरंग बली का हमसे घनिष्ठ संबंध है। अब कैसे घनिष्ठ संबंध, आत्मा घनिष्ठ संबंध को दिखाया नहीं जा सकता। अगर प्रधानमंत्री ना राजनीति करके ही कुछ कुरीतियों को हटा दे, जैसे 370 को उन्होंने हटाया, लोगों ने कहा कुरीतियां किया, अच्छी बात है। 370 हटना चीज थी कि नहीं, एनआरसी लागू हुआ, इन लोगों ने कहा कि राजनीति कर रहे हैं, ये भी चलिए। तीसरी बात हो गई कि आपको समान आचार संहिता लागू होने जा रहा है, तो वो भी लोग कहेंगे राजनीति। अरे राजनीति, जिस राजनीति से समाज राष्ट्र का कल्याण हो, उस राजनीति का समर्थन करना चाहिए। और अगर इस तरह की राजनीति सनातन स्थापित हो रही है तो सैल्यूट है मुझे। लोग ये भी एक बात कह रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं बिहार में, जो नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, उनकी पार्टी जब 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया था कि वहां पर मंदिर बनेगा, 2020 में जब भूमि पूजन करने वो गए थे, और 2000 उस समय भी सपोर्ट कर रहे थे, 24 में क्या हो गया कि विरोध करने लगे लोग? ये राजनीतिक प्रश्न, इस पर कोई कमेंट मेरी तरफ से नहीं है, वो लोग अपना समझे लोग। लेकिन हमारे पुरुषोत्तम श्री राम की कल प्राण प्रतिष्ठा है, और बजरंग बली हमारे वहां निश्चित रूप से होंगे। इसलिए मैंने बरजस भैया को, जो जिनके साथ हम लोग मिलकर स्कूल खोल रहे हैं, उनको भी मैंने बुलाया। ये भी चले आए। मुन्ना भाई की तबीयत खराब थी, भी तैयार हो गए। हम लोग तीनों जा रहे हैं निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मस्त रूप से, दिन में होली, रात में दीपावली वाली माहौल है, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं। जैसे ही आपको न्योता मिला, कहीं से कॉल आया कि नहीं कि आपको नहीं जाना? मैंने पहले भी आपको कहा कि बजरंग बली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता। कॉल आया था कि नहीं? ये बिल्कुल कॉल आया था, धमकी भी आया था, लेकिन उस धमकी का परवाह मैं नहीं करता। बिहार से ही धमकी मिला था कहीं बाहर? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास हमेशा रहते हैं बॉस। अब जिसके पास रहते हैं बॉस, उसकी औकात नहीं कि उसको कोई हिला दे। तो जब बॉस रहते हैं तो ये धमकी आजमगढ़ से आए या कहीं से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, क्योंकि मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और अगर व्यवस्था नहीं होती तो पैदल निकल जाता, लेकिन मैं जाता क्योंकि मेरे बॉस का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ बॉस के लिए। ये भी मुझे पता चला है कि जैसे ही पटना से आप निकले हैं, जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये लोग स्वागत कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है, हमको भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे हड़बड़ी है कि मैं जितना जल्दी हो सकूं अपने उस देव के पास पहुंचूं, जिससे अरे पुरुषोत्तम श्री राम का विरोध करने वाला आदमी शिक्षित हो सकता है। जो पुरुषोत्तम श्री राम का विरोध कर रहा है, या तो वो जाहिल है, या जाहिल बनने का नाटक कर रहा है। क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम का एक चरित्र है, एक आदर्श है। पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में उत्तम,
लोग को पता होगा कि रामायण की कथा है, मैं हरिवंश से उनको जानता हूँ, मैं ऋग्वेद के कपि सुख से उनको जानता हूँ। और निश्चित रूप से पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श का अगर एक अंश भी कोई व्यक्ति अपना लेता है तो उसका जीवन चरितार्थ हो जाएगा। और मैं तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो लोग कह रहे हैं कि मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया, मुन्ना को जीते जी मोक्ष मिल गया, ब्रजेश को जीते जी मोक्ष मिल गया, तो निश्चित रूप से गर्व का विषय है। और तो जिस दिन से मुझे निमंत्रण मिला है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ उतनी पवित्र नगरी में, प्रतिदिन रात को बजरंगबली और पुरुषोत्तम श्री राम हमारे सपने में आते हैं। हो सकता है मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया हूँ, लेकिन मेरे सपने में आते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं जा रहा हूँ, उसी बॉस के पास जा रहा हूँ, उसी पुरुषोत्तम श्री राम के पास आज जा तो अकेले जा रहे हैं, परिवार को लेकर कब जाइएगा? परिवार को लेकर जाऊंगा जब भीड़ भाड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी का एग्जाम चल रहा है। तो भीड़ भाड़ खत्म हुआ तो मैं, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य अदिति, बेटा विज्ञान अर्जित, मुन्ना भाई अपनी पत्नी संगीता, ब्रजेश भी अपनी पत्नी के साथ हम लोग लेके सब सामूहिक जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और बच्चे बहुत छोटे हैं, हम लोग के वैसी स्थिति में दिक्कत होती। तो हालांकि 2 आदमी को हम लोग इन्विटेशन था, पत्नी का भी था, लेकिन पत्नी नहीं जा पाई, बच्चे बहुत छोटे हैं, घबरा जाएंगे इसलिए। लेकिन जैसे ही सब कुछ हो जाता है, फरवरी में परीक्षा खत्म हो जाएगा मेरी बेटी का, तो मैं, हम लोग सब अपने परिवार साथ जाएंगे। देखिए सब परिवार जाएंगे, मगर धमकी भी आया था, उस धमकी का फर्क नहीं पड़ता है, ये चल दिए हैं अयोध्या नगरी के लिए। ये इसी गाड़ी से मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं, और यहाँ पर जा रहे हैं अयोध्या नगरी। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है, और यह मौका जो मिला है, बिल्कुल हृदय के आंतरिक गहराइयों से मैं कर सकता हूँ कि सचमुच में बहुत आनंद लग रहा है। गुरु रहमान सर, हमारे ब्रजेश भैया हैं, और हम लोग चले हैं। बस मंजिल थोड़ी दूर है, लेकिन जाना जरूर है। बस भगवान की कृपा है, श्री राम की कृपा है, हम लोग जरूर पहुंचेंगे। तो देखिए भगवान राम की कृपा है, कैसा लग रहा है, साथ में गुरु रहमान है। वैसे कि जो हनुमान के भक्त हैं और श्री राम के भक्त हनुमान है, उनके साथ आप निकले हुए हैं। एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इतना, मैंने उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है, कितना मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मतलब एकदम जल्दी में है कि जल्दी पहुंच जाए। जितना जल्द में हम लोग सोच रहे हैं कि अगर 10 घंटा का रास्ता था, हम 6 घंटा में पहुंचे। तो देखिए जल्द से जल्द ये पहुंचना चाह रहे हैं कि 10 घंटे का सफर है तो जल्दी से 6 घंटे में पहुंच जाए। और चलिए जो भी अपडेट होगा, मैं वहां से जो भी मिलेगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। और मगर ये कह रहे हैं कि जिसको भी निमंत्रण मिला है उनको जाना चाहिए। इनको जिस दिन से मिला है उस दिन से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे थे, और देखिए सफर पे हैं, निकल चुके हैं, और वहां पर बोले हैं कि सब परिवार जैसे ही भीड़ खत्म होगी, सब परिवार भी हम लोग वहां पहुंचेंगे। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंगबली। जय जय बजरंगबली।